हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी 17 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न जो आने वाले जिनका भी एग्जाम आगे शिफ्टों में है उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का गठन, समान कार्य के लिए समान वेतन और सामाजिक आर्थिक न्याय, समान नागरिक संहिता, शिक्षा का अधिकार। तो किससे संबंधित है? समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, इसका एक्सप्लेनेशन विस्तार से। अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है जो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। खंड डी में स्पष्ट रूप से पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्देश दिया गया है। इसमें आजीविका की पर्याप्त साधन और संसाधनों के समान वितरण जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी क्या है? शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई? सिक्किम, नागालैंड, गोवा, केरल। तो किस राज्य में दर्ज की गई? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं नागालैंड में। 2011 की जनगणना में नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई। यहाँ की वृद्धि दर -0.58% रही जो जनसंख्या की कमी को दर्शाती है। इसके विपरीत वर्ष भारत की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? पीबी ओसमन, डेटा जी, कुबुड जी, ग्रेस स्टार, ज्योति अराजी। तो किसने जीता? डेटा जी, कुबुड जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे विस्तार। स्विट्जरलैंड की डेटा जी, कुबुड जी ने टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में 12.24 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस शानदार प्रदर्शन के साथ अपना पहला विश्व खिताब और नया रिकॉर्ड बना दिया। इस प्रतियोगिता में नाइजीरिया की टीबी ओसमन ने रजत पदक और अमेरिका की गैस स्टार ने कितना जी कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कैबिनेट मंत्रियों की सबसे मुख्य भूमिका क्या है? केवल सलाह लेना, सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां और निर्णयों का निर्धारण करना, फाइलों का रखरखाव और केवल बैठकों का दर्शक करना। तो क्या है? सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों का निर्णय और निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं कैसे है। कैबिनेट मंत्री परिषद का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है और देश की सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था के सदस्य होते हैं। रक्षा, वित्त, विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सभी बड़े कैबिनेट की बैठकों के लिए किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और नीतियों का स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसीय माध्यम में केवल किस प्रकार की यांत्रिक तरंगे संचरण होती है? तो गैस में कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे और कौन सी तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कैसे। गैसीय माध्यम में केवल अनुदैर्ध्य तरंगे ही यात्रा कर सकती हैं क्योंकि गैसों में कर्तन तनाव नहीं होता। ध्वनि तरंगों हवा में अनुदैर्ध्य तरंगों का सबसे सामान्य और प्रमुख उदाहरण है। ये तरंगे माध्यम के कणों का संपीड़न और विरलन के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मई 2025 में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर की बाधा दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता? हिमा दास, ज्योति अराजी, पीटी उषा, दूती चंद। तो किसने जीता? ज्योति अराजी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्योति अराजी ने मई 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 26वें संस्करण में भारत के लिए क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के भूमि शहर में 27 से 31 मई तक आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल
24 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मुक्त पतन कर रही किसी वस्तु की गति किस प्रकार की होती है? असमान गति, एक समान गति, वर्तीय गति और स्थिर गति। तो कौन सी होती है? एक समान गति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं कैसी होती है एक समान गति। मुक्त पतन के दौरान वस्तु पर केवल वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो निरंतर त्वरण पैदा करता है। इस प्रक्रिया में वस्तु का वेग समय के साथ और एक समान दर से बढ़ता रहता है। इस त्वरण को गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी कहा जाता है, जिसका मान पृथ्वी की सतह के पास लगभग क्या रहता है? स्थिर रहता है। दिसंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान कितना है? 45.2%, 51.9%, 40.5%, 55.0%। तो कितना है? 51.9%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे विस्तार से देखते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा 51.93% पहुंच गया। भारत ने 2030 तक अपने निर्धारित लक्ष्य को समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया। यह उपलब्धि भारत के अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को वैश्विक स्तर पर क्या करती है? दर्शाती है। ACITI साझेदारी में भारत के साथ निम्न में से कौन सा देश शामिल है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ACITI का पूर्ण रूप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की साझेदारी है। यह एक त्रिपक्षीय ढांचा है जिसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे AI और ग्रीन एनर्जी का सहयोग करना। इसकी घोषणा नवंबर 2025 में विदेश मंत्रालय द्वारा की गई ताकि आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में उदारवादियों द्वारा शुरू किया गया पहला महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा था? स्वदेश आंदोलन, जो क्या गया शुरू किया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान। इसके अंदर क्या था कि स्वदेशी वस्तु को ही अपनाया गया था। इसके अंदर स्वदेश आंदोलन को औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुई थी। इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे उदारवादी नेताओं ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों का बढ़ावा देना। इसी के साथ आगे चलते हैं। मेंडल ने किस नियम के अनुसार युग्म बनते समय एलील के जोड़े अलग हो जाते हैं? प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम और वंशानुगति का नियम। तो किससे? पृथक्करण का नियम से क्या हो जाते हैं? एलील अलग हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा विस्तार से देखते हैं इसको। युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, जहां प्रत्येक युग्म को केवल एक एलील प्राप्त होता है। यह नियम स्पष्ट करता है कि एक लक्षण के 2 एलील कभी आपस में मिश्रित नहीं होते, जन्म के समय ही पृथक हो जाते हैं। मेंडल का मोनोहाइड्रोकोर्स 3.1 अनुपात वैज्ञानिक स्पष्ट के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सोडोडेल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? सोटा डेल किसके लिए किया गया था? नीचे शहर के लिए, नगर की उच्च पश्चिमी भाग या दुर्ग के लिए, मजदूरों के आवास के लिए, अनाज के खेत के लिए। किसके लिए किया गया था? नगर के उच्च पश्चिमी भाग के दुर्ग के लिए किया गया था। आगे देखते हैं। विस्तार से हड़प्पा के शहर 2 हिस्सों में बटे थे। पश्चिमी भाग ऊंचा था और छोटा था, जिसे सीटा डेल भी कहा जाता था। एक हिस्सा चबूतरे पर बना था और किलेबंदी के लिए चारों ओर से दीवारें से घिरा हुआ था। यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें जैसे विशाल स्नानघर और शासक वर्ग के आवास स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया गया? गरुड़, सुदर्शन, विजय, वायु शक्ति। कौन सा किया गया? सुदर्शन चक्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं इसको। अगस्त 2025 में पाकिस्तान सीमा पर मारक क्षमता और सुरक्षा जांच के लिए सुदर्शन चक्र अभ्यास क्या किया गया? शुरू किया गया।
इस स्वदेशी परले मिसाइलों में S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के समन्वय का वास्तविक परीक्षण किया गया। इस मिशन में AI आधारित निगरानी और रियल टाइम डेटा साझाकरण पर विशेष ज्यादा जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडफोन मुख्य रूप से किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, नेटवर्किंग। तो कौन सा है? आउटपुट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि यह कंप्यूटर या मोबाइल से डेटा प्राप्त करके उसे ध्वनि में बदल देता है। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं जैसे कीबोर्ड या माउस। स्टोरेज डिवाइस डेटा सुरक्षित रखते हैं और नेटवर्किंग डिवाइस कंप्यूटर को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नागरिकता अधिनियम 1955 को किस धारा के तहत किसी विदेशी क्षेत्र में भारत में मिलने पर वहां के लोगों को नागरिकता दी जाती है? धारा 5, 7, 9, 11। तो कौन सी? विदेश में 7। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। जब कोई नया विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है जो धारा 7 के तहत वहां के निवासियों की नागरिकता मिलती है। पुडुचेरी और सिक्किम को भारत में विलय के समय उसी प्रावधान के तहत लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। इसके विपरीत अनुच्छेद 9 एकल नागरिकता की पुष्टि करता है और दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। देखते हैं आगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले स्टूडेंटों को फायदा हो। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई किस मुगल सम्राट को रंगून निर्वासित कर दिया? तो किसी का दिया गया था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब। तो किसी के क्या गया था? बहादुर शाह द्वितीय। उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1962 में हो गई थी। विस्तार से देख लेते हैं एक बार इसको। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्हें विद्रोह के बाद हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। अंग्रेजों ने उसे दोषी पाकर रंगून जेल भेज दिया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मजार आज भी रंगून में स्थित है। रंगून में उनका क्या है? मकबरा स्थित है। तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ऊटी या कुल्लू जैसे स्थानों पर अधिक ठंड होने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र से दूरी, अधिक ऊंचाई, घने जंगल, अधिक वर्षा। तो क्या है? अधिक ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जब आप कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं और रिसाइकल बिन में उपलब्ध न हो तो उस फाइल को क्या कहते हैं? फाइल सुरक्षित है, फाइल सिस्टम से अस्थायी रूप से हटा दी गई है, फाइल कॉपी बन जाती है, फाइल हार्ड ड्राइव में लॉक हो जाती है। तो क्या हो जाता है? फाइल सिस्टम में अस्थायी रूप से क्या हो जाती है? हटाई दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत दिसंबर 2025 से प्रभावी नियमों के अनुसार अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि क्या है? जन धन योजना की तहत कितनी है? 5,000, 2,000, 10,000, 15,000। कितनी है? 10,000। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। सरकार ने जन धन योजना के दूसरे चरण में ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10,000 कर दी गई। 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट बना किसी शर्त में मिलता है जब 10,000 के लिए खाते सही संचालन अनिवार्य हो। इसकी उम्र कितनी है? 60 से 65 उम्र बढ़ाकर कर दी गई है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक और वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं? अपचयन, संचरण या ऑक्सीकरण, वाष्पीकरण, संघनन। तो क्या कहते हैं? संचरण या ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिसे हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में लोहा धीरे धीरे कमजोर होकर नष्ट होने लगता है जिसे व्यापक रूप से संचरण कहा जाता है। लोहे को इसे बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक मंदी के समय सरकार को किस प्रकार की राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए? कौन सी? संकुचन राजकोषीय नीति, विस्तार राजकोषीय नीति, तटस्थ राजकोषीय नीति। तो कौन सी? विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए। मंदी के समय विस्तारवादी नीति का उद्देश्य बाजार और मांग को बढ़ावा और आर्थिक गतिविधि की गति देना। इसके तहत सरकार अपने खर्चे में वृद्धि करती है और
जनता के लिए करों की कटौती करते हैं। यह प्रतिचक्रीय नीति जो मंदी के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत के किस द्वीप समूह में दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है? तो किसमें है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैरन द्वीप भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वर्ष 2025 में इस द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट और गतिविधियों की नई घटनाएं दर्ज की गई। यह भौगोलिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पूर्ण सफलता मिली। किसे मिली? गुर्जर प्रतिहार वंश को मिली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कन्नौज के लिए संघर्ष 200 वर्ष तक पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट राजाओं के बीच चला। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और मयूर भोज ने कन्नौज पर अधिकार कर उन्हें अपनी राजधानी बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध सम्राट बिंबिसार की साम्राज्य कुल कितने गांव शामिल थे? 50,000, 60,000, 80,000, 10,000। तो कितने थे? 10,000 और 80,000। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। महावग जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार का साम्राज्य अत्यंत विशाल और संगठित था। ऐतिहासिक विवरणों में उनके साम्राज्य के अंतर्गत कुल 80,000 गांव के होने का उल्लेख मिलता है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। किस धर्म के पास थे? बौद्ध धर्म की। दिल्ली को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा मिला है? किस क्षेत्र के तहत मिला है? 243, 239 ए, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 249। तो किसके तहत मिला है? अनुच्छेद 339 ए के तहत मिला है। 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से 339 ए को जोड़कर दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। इसके तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद बनाई गई जिसका मुख्यमंत्री होता है। इसका अनुच्छेद दिल्ली प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया। उत्तर भारत में वह कौन सा पर्व है जो एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है? कौन सा है? दिवाली, कुंभ का मेला, छठ पूजा, होली। तो कौन सा है? कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार, अर्धकुंभ 6 वर्ष में होता है। कहाँ पर मनाया जाता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, 4 जगह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय तनाव और मतभेद का सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है? रक्षा नीतियां, विदेशी मामले, वित्त आयोग और बजट संबंधी नीतियां, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण। तो कौन सा है? वित्त आयोग और बजट संबंधी नीतियां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग यह तय करता है कि केंद्रीय करों का कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा। राज्यों की शिकायत रहती है कि केंद्र उपकर के जरिए पैसा जुड़ता है जिसे साझा नहीं करना पड़ता। वह राजकोषीय संघवाद भारत में केंद्र राज्य संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से लाते थे? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो कहां से? राजस्थान से लाते थे तांबा। कहां से? खेतड़ी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्नाटक से क्या लाते थे? सोना लाते थे। हड़प्पा निवासी तांबा मुख्य रूप से राजस्थान में प्रसिद्ध खेतड़ी खानों से मंगवाते थे। इसके अलावा तांबे की कुछ आपूर्ति ओमान और बलूचिस्तान जैसे विदेशी क्षेत्रों से भी की जाती थी। तांबे का उपयोग कुल्हाड़ी जैसे औजार, कंगन और आभूषण बनाने के लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका कौन सा राज्य अंगूर और विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए अपनी जलवायु की प्रसिद्ध है? फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क। तो कौन सा? कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत के पश्चिम तटीय मैदानों की सबसे दक्षिण भाग को किस नाम से पुकारा गया? दक्षिण भाग कोंकण, मालाबार, कन्नड़, तो क्या और कोरोमंडल। तो इसके दक्षिण भाग को मालाबार तट के पुकारा गया। पश्चिम तट में दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है जो मुख्य रूप से
केरल में स्थित है। यह अपनी कयाल जैसे वेम्बनाड झील के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वनतारा कार्यक्रम के तहत ग्रीन शेयर प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता निर्धारित की है? केवल पौधे उगाना, पौधों को रोपण और उसकी उत्तरजीविका को सुनिश्चित करना, वित्तीय दान देना, वन विभाग में भर्ती होना। तो क्या है? पौधों का रोपण और उत्तरजीविका को सुनिश्चित करना। विस्तार से देखते हैं इसको। पौधे के रोपण और उत्तर पुनर्जीविका को सुनिश्चित करना अनंत अंबानी के नेतृत्व में शुरू किया गया इस कार्य पर जियो टैगिंग और के जरिए पौधे की निगरानी की जाती है। केवल पौधे उगाना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होता है कि पौधे जीवित रहें और बड़े हों। जो लोग पौधों की सही देखभाल करते हैं उन्हें ग्रीन क्रेडिट का लाभ के रूप में शेयर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जल जीवन मिशन के तहत फरवरी 2025 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन मिल चुका है? 75.5%, 79.74%, 82.10%, 85%। तो कितना? 79.74% पेयजल मिल चुका है घरों में फरवरी 2025 तक। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 79.74% ग्रामीण घरों में नल में जल पहुंच गया है। इस मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल और महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना कौन सी मानी जाती है? स्नानघर, विशाल स्नानघर, बोधीवाड़ा, टाउन हॉल। तो क्या? विशाल स्नानघर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह संरचना मोहनजोदाड़ो के ध्रुव वाले हिस्सों में मिली, जो एक विशाल आयताकार कुंड के रूप में है। यह पक्की ईंटों, टार, जिप्सम के गारे से वाटरप्रूफ बनाया गया ताकि पानी का रिसाव न हो। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या विशेष सामूहिक स्नान के लिए किया जाता है। वर्तमान प्रशासनिक मानचित्र के अनुसार भारत का कौन सा हिस्सा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। कौन सा? लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच इस समय रेखा को डूरन रेखा कहा जाता है। 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ पर मुख्य रूप से औपचारिक परेड कहाँ आयोजित हुई? गुवाहाटी, गाजियाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ। कहाँ पर हुई? गाजियाबाद में 93वीं वर्षगांठ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद के हिडन वायु सेना स्टेशन पर मनाया गया। भव्य परेड की समीक्षा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी 44वां, 42वां, 52वां, 61वां। तो कौन सा? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 76 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान इन्हें लघु संविधान में कहा जाता है। कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताने के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? रजा रंगनिक के लेखक कौन है? कलहण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रजा रंगनी का अर्थ राजाओं की नदी। इसमें प्राचीन इतिहास का विवरण मिलता है। इसमें लगभग कितने श्लोक है? 8 श्लोकों के माध्यम से कश्मीर के शासकों का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में दिया गया सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा था? इंकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो, स्वजनमसिद्ध अधिकार है, जय हिंद। तो कौन सा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। विस्तार से देख लेते इसको। तिलक ने यह नारा 1916 में होम रूल लिंग आंदोलन के दौरान दिया था। इसका उद्देश्य स्वशासन था। उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा जाता है और इन्हें गणपति एवं शिवाजी उत्सव से राष्ट्रवाद जगाया।
केसरी और मराठा समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना की। तो सेशन समाप्त होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले स्टूडेंटों को फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद।